रेखा सरकार के सिपाही मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली में बड़ा चेहरा है और दिल्ली में बीजेपी का सिख चेहरा है। साल 2021 में शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए सिरसा ने राजौरी गार्डन से कमल खिलाया। कौन है मनजिंदर सिंह सिरसा और क्या रहा उनका राजनीतिक सफर, देखिए। गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा से मनजिंदर सिंह सिरसा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां कि कानून ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाते अते मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ਜਦੋਂ तक ਅਜਿਹਾ विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होवे मैं सीधे या असिधे रूप में किसी को दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनजिंदर सिंह सिरसा के राजनीतिक सफर पर गौर करें तो 2007 में दिल्ली एमसीडी चुनाव में शरीयत के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन सीट से विधायक बने। 2015 में शरीयत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन आपके जनरल सिंह से हार गए। 2017 में उपचुनाव में राजौरी गार्डन सीट से फिर से विधायक बने। 2021 में शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन सीट से जीत हासिल की। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। बहरहाल रेखा की नई टीम में सभी जातीय और सियासी समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल तैयार किया गया। जनता ने झोली भर के प्यार लुटाया है। अब देखना यह है कि दिल्ली में रेखा के तमाम सेनापति दिल्ली के दिल को कितना जीत पाते हैं। वही रेखा सरकार के गठन में सियासी और जातीय समीकरण दोनों को बखूबी साधा गया। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में बवाना सीट से चुनावी मैदान में कमल खिलाने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। कौन है रविंद्र इंद्राज सिंह, जानते हैं। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में बवाना सीट से चुनावी मैदान में कमल खिलाने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह ने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। रविंद्र इंद्राज सिंह का राजनीतिक सफर दिल्ली बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं। इंद्राज बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। पिता इंद्राज सिंह भी नरेला सीट से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इंद्राज ने बवाना सीट पर आपके विधायक जय भगवान को हराया है। बहरहाल रेखा की नई टीम में सभी जातीय और सियासी समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल तैयार किया गया है।
जनता ने झोली भर के प्यार लुटाया है। अब देखना ये है कि दिल्ली में रेखा के तमाम सेनापति दिल्ली के दिल को कितना जीत पाते हैं। रेखा सरकार में और दिल्ली बीजेपी में कपिल मिश्रा एक बड़ा चेहरा है। जहां करावल नगर की सीट से साल 2015 में पहली बार जीत हासिल करने वाले कपिल मिश्रा को 2025 में एक बार फिर से जनता ने मौका दिया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर प्रहार करने वाले कपिल मिश्रा अब दिल्ली में सरकार के सिपाही के तौर पर काम करेंगे। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने अब दिल्ली सरकार में मंत्री बन गए। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कपिल मिश्रा का राजनीतिक सफर। 2015 में आपके टिकट पर करावल नगर सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2015 से 17 दिल्ली सरकार में जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया। 2017 में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर पार्टी से निलंबित हुए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2020 में मॉडल टाउन सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, हार मिली। 2025 में करावल नगर सीट से जीत हासिल की। कपिल मिश्रा वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। बहरहाल रेखा की नई टीम में सभी जातीय और सियासी समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। जनता ने झोली भर के प्यार लुटाया। अब देखना ये है कि दिल्ली में रेखा के तमाम सेनापति दिल्ली के दिल को कितना जीत पाते हैं। और वहीं दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार यानी रेखा सरकार के कद्दावर सिपाही पंकज कुमार सिंह ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। विकासपुरी की सीट से पहली बार विधायक बने पंकज कुमार सिंह डेंटिस्ट है। फिलहाल अब पंकज कुमार सिंह दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में पेशे से डेंटिस्ट पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्ली के मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा पक्षपात देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज कुमार सिंह की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाय से मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या पंकज कुमार सिंह का राजनीतिक सफर। पंकज सिंह ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एमसीडी पार्षद के रूप में की। पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। पंकज सिंह दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पंकज सिंह ने आपके महेंद्र यादव को हराया है। पंकज कुमार सिंह का जन्म दिल्ली के विकासपुरी में हुआ था। पंकज कुमार के पिता राजमोहन सिंह एमसीडी में एडिशनल आयुक्त थे। पंकज कुमार सिंह पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। 1998 में मगध विश्वविद्यालय
बोध गया विहार से BDS की डिग्री हासिल की। बहरहाल रेखा की नई टीम में सभी जातीय और सियासी समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। जनता ने झोली भर के प्यार लुटाया है। अब देखना यह है कि दिल्ली में रेखा के तमाम सेनापति दिल्ली के दिल को कितना जीत पाते हैं।